सारंगढ़ के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले नया तालाब को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कराने की मांग अधिवक्ता अनिरुद्ध पटेल ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौज से की है। उन्होंने ज्ञापन देकर तालाब के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तत्काल कार्यवाही की अपील की। ज्ञापन में अधिवक्ता पटेल ने उल्लेख किया कि नया तालाब नगर के मध्य स्थित है, जो सारंगढ़ रियासत काल का एक महत्वपूर्ण अवशेष है। यह तालाब न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि नगर की जन भावना और जन आस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में तालाब के चारों ओर व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार, अतिक्रमण और होटलों के अवशिष्ट पदार्थों के फेंके जाने से इसका अस्तित्व संकट में है। तालाब जो कभी नगर की पेयजल आपूर्ति और सौंदर्य का प्रतीक था, अब गंदगी और दलदल में बदलता जा रहा है। पटेल ने कहा कि पूर्व में यहाँ नगर के प्रतिष्ठित तिवारी परिवार द्वारा राम सप्ताह का आयोजन होता था, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं सारंगढ़ राज परिवार द्वारा यहाँ छोड़ा गया कछुआ आज भी इस स्थल की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। तालाब का एक घाट गवर्नर पचड़ी नाम से भी प्रसिद्ध है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि तालाब को तुरंत अतिक्रमण और प्रदूषण मुक्त कर इसे संरक्षित किया जाए, ताकि यह अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यावरणीय पहचान पुनः प्राप्त कर सके। अधिवक्ता पटेल की इस मांग पर कलेक्टर डॉक्टर संजय कोनज्जे ने त्वरित संज्ञान लेते हुए नगरपालिका अधिकारी, सीएमओ और एसडीएम सारंगढ़ को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रकरण मार्क किया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सारंगढ़ से अशोक मानिकपुरी की रिपोर्ट। सारंगढ़ के जो तालाब हैं उसमें बहुत सारी गंदगी जो फैल रही है, उसके खिलाफ जो है आप जो आवेदन दिया होता कलेक्ट्रेट में, इसके बारे में पूरा डिटेल थोड़ा बताएं। देखिए, सारंगढ़ नगर जो है ये नैसर्गिक रूप से जल संपदा से परिपूर्ण है, पर वर्तमान में जितने भी जल स्रोत हैं वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं और उनका अस्तित्व तो पूरी तरह से समाप्त होता जा रहा है। हाल इतना अधिक गंभीर है कि जितने भी होटल हैं, प्रतिष्ठान हैं, कई जगहों के अवशिष्ट पदार्थ वहां डाले जा रहे हैं और बजबजाते दलदल के रूप में वो परिवर्तित होकर अपना अस्तित्व खो रहे हैं। जिला बने 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन शासन का इस पे किसी भी प्रकार से कोई ध्यानाकर्षण नहीं होना, इस पे कोई किसी भी प्रकार से कोई इनकी सुध नहीं लेना अपने आप में समझ के परे है। जिला होने के बाद जल स्रोत जो एक मानव के लिए अत्यधिक महत्व की चीज है, जल के बिना किसी प्रकार से कोई जीवन की संभावना नहीं की जा सकती। उस पे प्रशासन का मौन रहना और खामोश रहना और इन जल स्रोतों का दलदल के रूप में तब्दील हो जाना, ये हमारे नगर के लिए, हमारे नगर वासियों के लिए अत्यधिक ही ज्यादा चिंता का विषय है, जिसको लेकर मैंने प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया है और ज्ञापन दिया है। इसके पहले भी आपने कुछ शिकायत किया हाँ, था? इसके पहले भी हम लोगों ने 2-3 बार ज्ञापन हमारे द्वारा दिया जा चुका है, पर उसके बावजूद उस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस समय जन सुनवाई में मैंने उपस्थित होकर बाकायदा फिर से ज्ञापन दिया है और प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया है, जिस पे कलेक्टर महोदय के द्वारा एसडीएम महोदया को और नगर पालिका के जो सीएमओ साहब हैं उनको तत्काल रूप से इस पे कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है और यदि आगे कार्यवाही नहीं होगी तो इस पे और भी व्यापक रूप से हम आंदोलन की तैयारी करेंगे।